होती है। प्लीज़ आप अपनी जगह पर बैठें। इस वक्त हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, इस जगह से हम बहुत बरकत पाएंगे। एक दूसरे को कहें सलाम भी भाई जी, तो कहने बात से वो कहें, और एक दूसरे से हाथ मिलाएं, सलाम भी भाई जी कैसे हैं। एक दूसरे को कहें, कहने की एक दूसरे को कह सकती हैं। जब हम एक दूसरे को सलाम करते हैं तो इससे आसमान का खुदा बहुत खुश होता है, क्योंकि जब भी यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पास आते रहे तो उन्होंने यही कहा कि तुम्हारी सलामती हो। तो जब हम खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं तो इससे आसमान पर बड़ी खुशी मनाई जाती है। तो इस वक्त हम खुदा के कलाम को सुनेंगे और इस जगह से हम बहुत सी बरकत पाएंगे। आज का जो हमारा मज़मून है वो ये है, रूह के मुआफिक सफ़र करना। रूह के मुआफिक सफ़र करना। रूह के मुआफिक, आज का हमारा मज़मून क्या है? रूह के मुआफिक सफ़र करना। और हम खुदा के कलाम में से और उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर हम 26वीं आयत तक खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में ये लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानित। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फ़ख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, ये जो खुदा के कलाम का हिस्सा आज इस जगह पर तिलावत किया गया है, अगर आप इसको ज़्यादा घर जाकर पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो फिर हमें इसकी और ज़्यादा समझ आएगी। तो अगर हम यहाँ से सुनकर चले जाते हैं फिर घर जाकर इस पर गौर नहीं करते तो हमें उसकी कुछ समझ नहीं आती। जो इस जगह से आप सुनकर जाते हैं उसको बार बार पढ़ें, उसको बार बार सुनें, फिर क्या होता है उससे हमें समझ आती है। मुझ पर खुदा ने एक बात खोली बहुत साल पहले कि जब भी किसी कलाम के हिस्से की समझ ना आए उसको बार बार पढ़ें, और जब हम उसको बार बार पढ़ते हैं तो फिर हमें उसकी समझ आती है। फिर एक खुदा के खादम की मैंने बुक को पढ़ा तो उसने कहा कि जिस कलाम के हिस्से की समझ ना आए उसको 100 से ज़्यादा दफ़ा बार बार पढ़ें, बार बार उसको पढ़ें, और जितना हम उसको बार बार पढ़ेंगे वो हमारी रूह में उतर जाएगा। तो फिर हमें उसकी सही तौर पे समझ, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को बार बार दोहराते हैं तो ये हमारी रूह में उतर जाता है। तो फिर जब खुदा का कलाम उतरता है तो उसके साथ खुदा का रूह हमारी रूह को छूता है, तो फिर वो हमें समझ और अकल बख्श देता है। 16वीं आयत को हमने इस जगह पर तिलावत किया है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। यानी रूह के साथ सफ़र करना, और हमारी ज़िंदगी एक सफ़र है।
हम इस ज़मीन पर ये जो जहाँ कहीं भी जाते हैं, जहाँ से आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, हम एक सफ़र कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो जब हमारी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो जाएगा तो जो हमारे लिए जगह मुकर्रर की गई है, हमें उसी जगह पर ही जाना। जैसा हमारा सफ़र होगा वैसे ही हम हैं। अगर हमारा सफ़र बहुत अच्छा है तो हम भी बहुत ही अच्छे हैं। कई दफ़ा हम किसी जगह पर सफ़र कर रहे होते हैं, किसी जगह पर जाते हैं, तो रास्ते में जब हम सफ़र कर रहे होते हैं, बस में, गाड़ी में, किसी और जगह चीज़ में जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो सफ़र के दौरान ही हमारे बहुत से दोस्त बन जाते हैं। फिर हम उनके साथ वहाँ पर जब दोस्ती हो जाती है, हम अपने ख़ानदान के बारे में, अपने बारे में और फैमिली के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में और बहुत सी बातें करना शुरू करते हैं। आप कहाँ पर जॉब करते हैं? कि मैं वहाँ पर जॉब करता हूँ, मेरा ये पेशा है, मेरा ये बिज़नेस है, मेरा ख़ानदान ऐसा है, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरी इतनी बेटियाँ। फिर हम उस जगह पर ही एक दूसरे के साथ ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सफ़र में हमारा दोस्त बन जाता है। तो दोस्त के साथ हम अपने दिल की बातें करते हैं, और बाइबल मुकद्दस खुदा के दिल की बातें हैं, और खुदा ने अपने दिल की बातें लिखवाई हैं ताकि जब हम इसको पढ़ें, इसको जानें, तो हमारी ज़िंदगी का सफ़र अच्छा से अच्छा होता जाए। तो अगर हम इसको पढ़ते नहीं, इसको सुनते नहीं, तो हमारी ज़िंदगी का सफ़र अच्छा नहीं हो सकता। एक दूसरे से कहें, खुदा के कलाम को ध्यान से सुनना है। एक दूसरे से कहें, खुदा के कलाम को ध्यान से सुनना है और अपनी तवज्जो नहीं हटानी। आमीन। जब आप किसी अदारे में जॉब करते हैं या आपको किसी अदारे में भर्ती किया जाता है, तो जब आप उस अदारे में काम कर रहे होते हैं तो भर्ती करने वाले को हर मुमकिन कोशिश होती है कि उसको खुश किया जाए। तो अगर हम भर्ती करने वाले को खुश नहीं करते, जिस काम के लिए या जिस मकसद के लिए हम भर्ती किए गए हैं उस अदारे में, अगर हम उनके मकसद को पूरा नहीं करते तो हम एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना, साल, हमारी वो कमज़ोरियाँ हो सकता है उनका पता ना चले, लेकिन आखिर उनकी वो जो कमज़ोरियाँ हैं वो उनका पता चल जाता है, क्योंकि चोर कितनी देर तक छुप सकता है। आखिर उसकी चोरी पकड़ी जाती है, लेकिन जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो फिर वो परेशान होता है, कमज़ोर पड़ जाता है और सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। फिर वो ये भी सोचता मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैंने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया। लेकिन जब भर्ती करने वाले का मकसद पूरा नहीं होता तो हम उस दौर से फिर उस जॉब में भी वहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि जिस काम के लिए हम भर्ती किए गए हैं वो काम ही पूरा नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी जगह पर जाते हैं, मैं जब इस जगह पर आया और मैं और विक्टर भाई जब नेशनल बैंक में काम करते थे, 9-10 बजे तक हम काम करना और उसके बाद हम बाइबल ही पढ़ते रहते थे, सारा दिन बाइबल पढ़ते रहना। और हमें ये पता था कि जब उनको कोई काम पड़ेगा वो हमें फ़ोन करेंगे या बुला लेंगे तो हम वहाँ पर चले जाएंगे। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि किसी को पता ही नहीं होता तो हम छुप कर सोए रहते हैं, छुप कर कोई और अपना काम करते रहते हैं, छुप कर कुछ और करते रहते हैं। लेकिन जो भर्ती करने वाला, जो हमारा इंचार्ज जब वहाँ पर आता है और वो हमें वो काम करते हुए देखता है तो फिर वो हमसे नाराज़ होता है कि इसको भर्ती किस काम के लिए किया गया है, लेकिन ये क्या करता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जो कुछ ये कर रहा है। और जब पकड़े जाते हैं तो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा होती है कि ये हमारे लिए क्या हो गया है, हमने तो ऐसा किया नहीं। फिर बाद में अगर समझ भी आ जाती है तो फिर हम सॉरी करते हैं कि सर सॉरी, मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा। तो मुआफ़ी कितनी दफ़ा मिलती है? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। तो जब हम बार बार गलती करेंगे, बार बार गलती करेंगे तो फिर हमें मुआफ़ी नहीं मिलेगी, बल्कि हमें उस अदारे से निकाल दिया जाएगा, हम उस अदारे में कायम नहीं रह सकेंगे।
तो मेरे अजीजों, जहाँ पर भी हम जॉब कर रहे हैं, हमें उस जगह पर भी उस काम को वफादारी के साथ करना है। अगर हम वफादारी के साथ नहीं करेंगे तो हम उस अदारे में फिर कायम नहीं रह सकेंगे। हम उस अदारे से होता है कि हमें पता चलता है रूह के मुआफिक सफ़र करना, क्योंकि इस अदारे में हमें भर्ती करने वाला कौन है? खुदा का रूह भर्ती करने वाला। तो अगर हम सफ़र तो कर रहे हैं लेकिन रूह के मुआफिक सफ़र नहीं कर रहे, तो कहाँ तक हमारी ज़िंदगी जाएगी? आखिर एक दिन ख़त्म हो जाएगी। अगर हम ये सफ़र कर रहे हैं इस दुनिया में, कुछ दुनिया की चीज़ों को हासिल करने का सफ़र कर रहे हैं और कुछ खुदा की नेमतों को, बरकतों को हासिल करने का सफ़र कर रहे हैं, और हमारा सफ़र कैसा है? और इस बात को याद रखें। एक सवाल है मेरा आपके सामने, इसका आप ज़रूर मुझे जवाब दें। मेरा सवाल ये नहीं है कि पाक रूह आपके पास है या नहीं, ये आपका पर्सनल मामला है। खुदा का रूह आपके पास है या नहीं है, इस बात को देखें कि क्या पाक रूह के पास आप हैं। ये मेरा सवाल है कि क्या पाक रूह के पास आप हैं। अगर हम पाक रूह के पास हैं, पाक रूह के साथ हैं, तो फिर क्या है कि हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा। तो अगर हम उसके साथ ही नहीं हैं तो हमारा सफ़र अच्छा नहीं गुजर सकेगा। और खुदा हमें बहुत खुशहाल करना चाहता है, खुदा हमें बहुत कुछ देना चाहता है, और खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया भी है। और खुदा हमें पिसा हुआ नहीं देखना चाहता, खुदा हमें कमज़ोर नहीं देखना चाहता, खुदा हमें बीमारियों में नहीं देखना चाहता, खुदा हमें परेशानियों में नहीं देखना चाहता। लेकिन हमें ऐसे हालात में क्यों हैं कि हमारा सफ़र रूह के साथ है ही नहीं है। अगर हम रूह के साथ सफ़र करेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ और काम नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि जिस्म के काम तो ज़ाहिर है, यानी जिस्म के सफ़र, इसको हम सफ़र भी कह रहे हैं कि सफ़र में हम बहुत कुछ करते हैं और सफ़र में हम बहुत कुछ खो भी देते हैं और बहुत कुछ हमें हासिल भी हो जाता है। कि जिस्म के काम क्या है, एक दफ़ा इसको फिर हम पढ़ेंगे कि जिस्म के काम क्या है। विक्टर भाई, जिस्म के काम, इसको आप एक दफ़ा पढ़ दें। हरामकारी, नापाकी, शहवत। जिस्म के काम क्या है? सबसे पहले क्या है? हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, शहवत परस्ती, बुत परस्ती। हाँ जी, आगे पढ़ें। जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानी। ये किसके काम हैं? जिस्म के काम हैं। और जो रूह के साथ चलने वाले हैं उनमें जिस्म के काम नहीं पाए जाते, क्योंकि रूह जिस्म के खिलाफ है और जिस्म रूह के खिलाफ है। जिस्म के काम जब हम करते हैं तो फिर हम रूह के खिलाफ चलते हैं। तो जब हम रूह के काम करते हैं तो हम जिस्म के खिलाफ चलते हैं। अब हम खुद इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे काम कैसे हैं, क्योंकि जिस्म के काम यहाँ पर ज़ाहिर यहाँ पर बयान किए गए हैं। इनमें कोई बात छुपी हुई नहीं है कि जिसकी हमें समझ नहीं आ रही। हरामकारी को कितने लोग हैं जो नहीं समझते? सब समझते हैं। झगड़े को कितने लोग नहीं समझते? सब समझते हैं। गुस्से को कितने लोग नहीं समझते? सब समझते हैं। जादूगिरी को कितने लोग नहीं समझते? सब समझते हैं। बातों को हम सब समझते हैं और हम सब को इस बात का इल्म भी है। और नाच रंग के बारे में कितने लोग नहीं समझते कि नाच रंग क्या है। और कई दफ़ा हम थोड़ी देर के लिए कोई प्रोग्राम हो तो उसमें थोड़ी देर के लिए कलाम भी सुन लेते हैं, प्रस्तश भी कर लेते हैं, तो उसके बाद दूसरा काम भी शुरू कर देते हैं कि दूसरा काम भी कर लेने हैं। की फ़र्क पैंदा है। खैर एक दफ़ा ही सानू है काम मिले, दोबारा पता नहीं खुशी मिलनी है या नहीं मिलनी। और इस बात को हमें जानना है कि ये खुशी देने वाला कौन है, ये खुशी हमें किसने दी है। अगर वो नाच रंग से खुश है तो फिर हमें इबादत कलाम सुनने का क्या फ़ायदा है। हम नाच रंग भी कर लें क्योंकि इससे भी वो खुश होता है। तो यहाँ पर उसने साफ यहाँ पर बयान कर दिया है
کہ नाच रंग भी हमें नहीं करना। अगर हम ये भी करते हैं अपने इस सफ़र में तो फिर हम खुदा हमसे खुश नहीं होगा। और यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि रूह के मुआफिक सफ़र करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके जहन में कोई ख्याल आता है, आपके जहन में कोई सोच आती है, अगर वो रूह के मुआफिक सोच है, तो अगर आप जिस्म ने क्या करना है, कोशिश करनी है कि उस सोच को किसी ना किसी तरह से हमारे जहन से निकाला जाए, ख़त्म किया जाए। और रूह ने हमारे साथ ये कलाम करना है कि ये तेरे लिए बहुत ही बेहतर है, इसको अपने जहन में तू रहने दे। अगर ये तेरे जहन में रहेगा तो तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कई दफ़ा जब हम कोई गलत काम करने के लिए जाते हैं तो क्या आप दो आवाज़ें नहीं सुनते? एक आवाज़ क्या आती है हमारे जहन में कि ये काम तेरे लिए अच्छा नहीं है, तो एक आवाज़ क्या आती है, और नहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो इस काम को कर ले, यानी दो आवाज़ें आती हैं। तो दोनों आवाज़ों में से अपनाना किसने है? जो सफ़र कर रहा है उसने अपनाना है, जो जा रहा है उसकी तरफ। अगर हमारे जहन में फिर इन सोचों को हम समझ कैसे सकते हैं कि ये खुदा की सोच है या ये अबलीस की सोच है, यानी जिस्म की सोच है, इसको हम कैसे जान सकेंगे? क्या कोई इसके बारे में थोड़ा सा चंद लफ्ज़ बता सकते हैं कि हम इसको कैसे जान सकते हैं कि ये रूह की आवाज़ है या हमारे जिस्म की आवाज़ है, यानी अबलीस की आवाज़ है? कैसे हम इसको जान सकते हैं? किस तरह से हम इसको परख सकते हैं? किस तरह से हमें इसकी पहचान आ सकती है कि ये तो अबलीस की आवाज़ है और ये अबलीस हमें इस तरफ लेकर जा रहा है और मुझे इस तरफ नहीं जाना, मुझे वापस जाना है। और एक बात और याद रखें कि आपका बहुत ही अजीज़ रिश्तेदार, बहन भाई, बुजुर्ग, बच्चा, कोई भी है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करता है। तो अगर वो आपको कोई ऐसी बात कहता है जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, उसमें लालच पाया जाता है। यहाँ पर हमने जिस्म के कामों में लालच को भी पढ़ा है। अगर उसमें लालच पाया जाता है या उसमें कुछ और पाया जाता है, मिसाल की किताब में लिखा है कि अगर तो किसी को तेरा दोस्त तुझे कहता है कि हम फलां जगह पर जाते हैं और किसी की गात में बैठते हैं और उसको मार देते हैं, तो उसके साथ कभी भी ना जाना, बल्कि वहाँ से वापस आ जाना। तो अगर कोई भी हमारा ऐसा दोस्त हमें ऐसी बात करता है तो हमें उसके साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम फिर भी, अगर वो हमें लालच भी देता है कि नहीं तो हमारे साथ चल, तो हमारे साथ चलेगा तो हम तुझे ये फ़ायदा देंगे और तेरे लिए ये फ़ायदा होगा, तो अगर हम वहाँ पर चले जाते हैं, उसके साथ जाते हैं, तो वहाँ जाकर हमारा नुकसान हो जाता है। तो फिर हम सोचते हैं बाद में और पछताते भी हैं, रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं कि मुझे ये करना नहीं चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया है, ये तो मेरे लिए बहुत ही नुकसान का सबब ठहरा, मैंने ये काम गलत कर दिया है। तो चले वहाँ से आप बच जाते हैं, मुआफ़ी मिल जाती है, आप आते हैं खुदा की हज़ूरी में, मुआफ़ी मिल जाती है। लेकिन फिर अगर आपके सामने वही काम आता है तो फिर आप चले जाते हैं, तो फिर आप उस प्रॉब्लम में वहाँ पर गिर जाते हैं या पकड़े जाते हैं, तो बाद में फिर आप माफ़ी मांगते हैं। तो कितनी बार हम इस काम को करेंगे, कितनी बार हम इसको करते रहेंगे? एक दफ़ा हुआ, दो दफ़ा हुआ। और एक बात और याद रखें कि अगर आपका कोई भी रिश्तेदार, बहन भाई, दोस्त, कोई भी ऐसी जगह पर या ऐसे काम के लिए आपको लेकर जाता है, उसके साथ ना जाएं। और दूसरे नंबर पर यह भी अपने जहन में रखें, अगर आपका कोई भी अजीज़ है, अगर उसकी वजह से आपको खुशी नहीं मिलती, आप डिसहार्ड हो जाते हैं, आपको प्रॉब्लम आती है, आपको मुश्किलात आती है, उससे सलाम दुआ ख़त्म ना करें, लेकिन उसके साथ ऐसी बातों में मुलव्वस ना हों। अगर ऐसी बातों में मुलव्वस होंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि रूह के मुआफिक चलना या रूह के मुआफिक सफ़र करना। अगर हम रूह के साथ सफ़र करेंगे तो रूह हमारे साथ कलाम करेगा, और वो ज़िंदगी बड़ी ख़ास है जिसको खुदा का रूह डांटता है कि तू यहाँ पर ना जा, ये तेरे लिए नुकसान का सबब है, अगर तू वहाँ पर जाएगा तो तेरा बहुत नुकसान हो सकता है, वहाँ से रुक जाएं। चाहे आपको लाखों रुपए दिए जाएं, आपको कुछ भी दिया जाए, उसके साथ आप सफ़र ना करें।
और मुझे भी कई दफ़ा ऑफर हो चुकी कि आप हमारे साथ सिर्फ जाना ही है तो हर रोज़ का 2000 रुपया आपको मिलेगा, यानी महीने का आपको 60,000 हम देंगे। तकरीबन ये 2000 की बात है या 1900 शायद कुछ है, इस तरह की बात है, बहुत साल पुरानी बात है। और मुझे भी ऐसी ऑफर होती थी कि हमारे साथ सिर्फ जाना ही है और महीने का 60,000 हम आपको देंगे, लेकिन हर रोज़ आपने हमारे साथ जाना है। लेकिन उस वक्त कुछ चाल चलन भी दुरुस्त नहीं थे, अच्छे नहीं थे, लेकिन ये है, लेकिन फिर भी खुदा के रूह ने कहा ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन याद रखें कि अगर हमारे चाल चलन दुरुस्त नहीं भी होते, लेकिन फिर भी हमें दो आवाज़ें आती हैं कि ये तेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हमें उस आवाज़ को खुद अपनाना है कि मेरे लिए आवाज़ कौन सी। अच्छा, जब नेगेटिव बातें आएंगी आपके सामने उसको कभी ना अपनाएं, जब पॉजिटिव बातें आप सुनेंगे उसको खुशी के साथ अपना लेंगे तो आपके लिए अच्छा और बेहतर होगा। नेगेटिव बातें हमारे लिए नुकसान का सबब है और पॉजिटिव बातें हमारे लिए खुशी की बातें हैं। नेगेटिव बातें क्या हैं कि तेरे लिए ये अच्छा है, लालची बातें और उसके अलावा झगड़े की बातें। अगर आपके दोस्त की किसी जगह पर किसी के साथ झगड़ा हो गया है तो वो आपको कहता है कि आप मेरे साथ चलें, हमें भी उनके साथ लड़ाई करनी है, आज उसने मेरे साथ की है और उसके साथ भी जाकर ऐसा करना है, तो क्या करेंगे? दोस्त भी है, मोहब्बत करने वाला है, चाहने वाला है, कई दफ़ा वो आपके साथ भी गया होगा ऐसी जगहों पर, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे यार ये भी फलां वक्त मेरे साथ गया था, आज मुझे भी जाने की ज़रूरत है। तो क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हाँ जी, नहीं जाना चाहिए। उसको समझाने की ज़रूरत है, उसको ये कहने की ज़रूरत है कि भाई अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो हो सकता है हमारे लिए ही कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमारा ही नुकसान हो जाए, हमें वहाँ पर नहीं जाना। लेकिन याद रखें कि वक्ती तौर पर वो आपका दोस्त आपसे नाराज़ हो जाएगा, वो कहेगा ये मेरे साथ गया ही नहीं है, मैं तो तेरे साथ जहाँ पर तू कहते हैं मैं तेरे साथ चला जाता हूँ, लेकिन तू आज मेरे साथ गया ही नहीं है। आज के बाद हमारी दोस्ती ख़त्म, आज के बाद सारे सिलसिले ख़त्म, आना जाना ख़त्म, रिश्तेदारियाँ ख़त्म। तो जब ऐसा रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो फिर ये बहुत प्रॉब्लम होगी। और मैं उस भाई को, उस बहन, बच्चे को ये बताना चाहता हूँ, अगर वो ऐसा कहता है उस वक्त उसका जो खून है वो गर्म है, इस वजह से कह रहा है, लेकिन जब उसका खून ठंडा हो जाए तो कभी भी उसके साथ दोस्ती ख़त्म ना करें, कभी भी उसके साथ प्यार मोहब्बत ख़त्म ना करें, बल्कि फिर भी उसके पास जाएं और उसको समझाएं कि भाई मैं तुझे समझा रहा था कि ये काम ठीक नहीं है। लेकिन जब जहन ठंडा हो जाता है तो बहुत सी बातों की समझ बाद में आती है, लेकिन जब जहन गर्म होता है तो जो फ़ायदे की बातें भी होती हैं उनकी भी समझ नहीं आती। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी का ये सफ़र है, अगर हम दुनिया में इस सफ़र को दुनिया में सफ़र गुजार रहे हैं, अगर हम दुनिया के लोगों के साथ सफ़र गुजार रहे हैं हमारा नुकसान होगा, अगर हम रूह के साथ सफ़र गुजार रहे हैं तो फिर हमारा फ़ायदा होगा। हम किसके साथ गुजार रहे हैं? और खुदा का खादम पौलुस रसूल हमारी रहनुमाई कर रहा है रूह की हिदायत से, और वो हमें समझा रहा है कि मसीह के साथ चलें, मसीह के रूह के साथ चलें, उसके साथ सफ़र करें, आपका सफ़र बाबरकत होगा। आप कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, आपकी रोशनी कभी कम नहीं होगी, आप कभी भी मांद नहीं पड़ेंगे, आप कभी कमज़ोर नहीं होंगे, आपके ख़ानदान ज़ोरावर हो जाएंगे, आपके बच्चे ज़ोरावर होंगे, आप खुद ज़ोरावर होंगे। और खुदा खुद हमें इन प्रॉब्लम से निकालना चाहता है, इसीलिए खुदा ने हमें अपना रूह दिया है ताकि हम उसकी रहनुमाई में चलें। और जब हम उसकी रहनुमाई में चलेंगे तो फिर हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम रूह की रहनुमाई में चलेंगे तो जो बंद दरवाजे किए गए हैं, किसी ने बंद दरवाजे किए हैं, रूह की रहनुमाई में चलेंगे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। अगर किसी ने बीमारियों को भेजा, जैसे हमारे जहन में ये बात चलती है, अगर हम कुछ अर्सा के लिए बीमार रहें, कमज़ोर हो जाएं, तो हम सोचते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है, ये किसी की कुछ चाल है, या ये भी कहते हैं कि नज़र लग गई है। तो याद रखें, ईमानदारों को ना तो नज़र लग गई है, ना तो जादू चलता है। बाइबल में लिखा है कि उन पर जादू
नहीं चलेगा। तो फिर ईमानदारों पर जादू कहाँ से आ जाता है? वजह यह है कि वो ये भी सोचते हैं किसी पादरी को बुलाएंगे और कहेंगे पादरी सारी जरा नज़र से मारो, मतलब की है साढ़े घर दे विच सानू कोई समझ नहीं आ रही। वजह यह है कि हम रूह के मुआफिक सफ़र नहीं करते। रूह के साथ तो हमारा बैठना उठना है ही नहीं, रूह के साथ हमारा खाना पीना है ही नहीं। खाना पीना तो और लोगों के साथ है, तो जिनके साथ हम बैठते हैं हम वैसे ही हैं। बुरी महफिलों में जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? बुरे होते जाएंगे। बुरी सोबतें क्या करती हैं? अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। तो अच्छी अगर हम सोबतों में जाएंगे तो बुरी सोचें हमारी बदलती जाएंगी। अगर हम रूह के साथ रहेंगे तो फिर रूह हमें बेहतर से बेहतर करता जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करोगे। रूह के साथ चलोगे तो फिर क्या होगा? जिस्म के ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करोगे। तो इस ज़मीन पर जिस्म की ख्वाहिशें जोश मारती हैं, और पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपने जिस्म को हर रोज़ मारता और कूटता हूँ। इससे क्या मुराद है? मैं अपने जिस्म को हर रोज़ मारता और कूटता हूँ। इससे मुराद ये है कि जिस्म की ख्वाहिशें आती हैं, मुझे छूती हैं आकर, लेकिन मुझे क्या है कि खुदा का रूह मेरी रहनुमाई करता है कि ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। फिर मैं क्या करता हूँ कि मारता हूँ, कूटता हूँ। कई दफ़ा जब आप फेसबुक यूट्यूब खोलते हैं, कलाम भी सुनने के लिए आप खोलते हैं, तो सबसे पहले कलाम नहीं आता, या गीत सुनने का सोचते हैं तो सबसे पहले गीत नहीं आता, कुछ और ही आता है या नहीं आता? कोई ऐड आती है और ऐसी आती है तो फिर जहन में एक बात आती है, चलें थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या हमें मिलता है, क्या हमें हासिल होता है। तो याद रखें कि जो आपका मकसद है सिर्फ उसको पूरा करें, उसको छोड़ दें जो कुछ भी आया है। गीत सुने, ज़बूर सुने, कलाम सुने, तो फिर क्या होगा? बरकत मिलेगी। तो अगर वो ऐड आती है, हम उसको देखते हैं, खोलते हैं, तो कहते हैं हाँ ये तो हुए। तो जो जिस्म के सफ़र करने वाले हैं वो फिर उसको देखेंगे और ज़रूर देखेंगे। फिर कैसे देखेंगे? गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, फिर आंखें बंद नहीं करेंगे, उसको देखते जाएंगे। तो जब देखते जाएंगे तो उनका रूहानी म्यार गिर जाएगा, रूहानी तौर पर वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि हम इतनी लंबी दुआएं भी करते हैं, इतना कलाम भी पढ़ते हैं और कलाम के बारे में भी बहुत कुछ सुनते हैं और ऐसा कुछ भी करते हैं, लेकिन हमारी बरकत कायम नहीं रहती। इस बात को याद रखें। क्यों वो बरकत कायम नहीं रहती? कि हम कलाम भी सुनते हैं, कलाम को पढ़ते भी हैं, गीत भी सुनते हैं, ज़बूर भी सुनते हैं, लेकिन उसके साथ साथ गाने भी सुनते हैं और गलत फिल्में भी देखते हैं। इस वजह से वो बरकत हम में नहीं ठहरती। और तीसरे नंबर पर यह भी याद रखें कि जब हम दोस्त इकट्ठे होते हैं, कलाम सुनकर जाते हैं, तो फिर हम अपनी बातें कहना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को मजाक करते हैं, एक दूसरे को ठट्ठों में उड़ाते हैं, गलत बातें उनके साथ करते हैं। इस वजह से वो बरकत नहीं ठहरती, बरकत ख़त्म हो जाती है। तो जब हम मजाक करेंगे, एक दूसरे को ठट्ठों में उड़ाएंगे, तो फिर क्या होगा? आखिरी आयत में 26वीं आयत में क्या लिखा है? 26वें आयत में लिखा है, हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चुड़ाएं और ना दूसरे से जलें। हमें ये इन कामों से निकलना है, क्योंकि हमारा सफ़र दुनिया में है। पौलुस रसूल क्या कहता है? दुनिया में से गुजरते जाओ, लेकिन दुनिया जैसे काम ना करो। अगर हम दुनिया जैसे ही काम कर रहे हैं तो फिर हमारा सफ़र रूह के साथ नहीं है, बल्कि दुनिया के साथ है। तो आज से जब आप कलाम सुनकर जाते हैं, कभी भी एक दूसरे के साथ मजाक ना करें, कभी भी एक दूसरे को ठट्ठों में ना उड़ाएं। और जब नौजवान होते हैं 15, 16, 20 साल के या 10 साल के, उनमें अक्सर ये बातें पाई जाती हैं। लेकिन जो 30 साल या 30 साल से ऊपर चले जाते हैं, वो काफ़ी हद तक समझदार हो जाते हैं, फिर वो ऐसी बातों से परहेज करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर उनकी ज़िंदगी में ये काम पाए जाते हैं, इनको ख़त्म कर दें, इनको निकाल दें।
और कई दफ़ा हम कहते हैं यार मैं तो मजाक ही कर रहा था, मजाक से भी आप नाराज़ हो गए। तो मजाक से आपकी बरकत चली जाती है, मजाक से आपकी बरकत ख़त्म हो जाती है। इसलिए कभी भी मजाक ना करें। एक जगह मैं और भाई जुवेद इसी हफ्ते में गए, तो हम 3-4 पास्टर भी थे गाड़ी में। तो एक पादरी साहब ने कुछ ऐसी बात की, तो भाई जुवेद कहते हैं कि देखो यार है पादरी साहब है कि। तो जब हम ऐसी बातें करेंगे तो फिर दूसरों पर अच्छा असर नहीं पड़ता। तो हम सब इस जगह पर ईमानदार हैं, और ईमानदार बहनों और भाइयों, जब भी आप इकट्ठे बैठते हैं कभी भी एक दूसरे को मजाक ना करें, और बाद में भी ना करें। खुदा हमें बहुत बुलंदियों पर लेकर जाना चाहता है, खुदा हमें बहुत सरफराज करना चाहता है, खुदा हमें ऊंचा छूना चाहता है, ताकि हम जो बुलंदी पर चीज़ें हैं हम उनको छू सकें। तो जब आप कोई बुलंदी पर चीज़ है, जब आप उसको छूने के लिए जाते हैं तो नज़र कहाँ पर होगी? जब आप पहाड़ पर कोई चीज़ है तो आप पहाड़ पर उसको चीज़ को लेने के लिए जाते हैं तो नज़र कहाँ पर होगी? क्या इधर उधर होगी या पहाड़ पर होगी? किस तरफ होगी? उस चीज़ की तरफ होगी, और सीधे आप उस चीज़ की तरफ जाएंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। तो अगर हम बुलंदियों पर जाना चाहते हैं तो हम अपनी आंखों को ऊपर देखें, नीचे ना देखते रहें। ईमान के बानी का अमल करने वाले यस्सु को ताकते रहो। जब पतरस की नज़र यस्सु से हट गई है तो वो उसी पानी में डूबना शुरू हुआ है। तो जब उसकी नज़र यस्सु पर रही है तो क्या हुआ है? जब कोई फौज में भर्ती होता है तो उसके बाल कितने होते हैं? हाँ जी, क्यों छोटे क्यों बाल होते हैं? इसकी क्या वजह? उसके हाथ में राइफल हो तो बड़े बाल होंगे तो आंखों में भी आ सकते हैं। तो जब ऐसा वक्त है फायर करने का तो बाल आंखों में आ जाएंगे, तो वो क्या करेगा? फायर करेगा या बालों को ऊपर करेगा? हाँ जी, बालों को ऊपर करेगा। तो हमें भी, हमारी भी नज़र ऊपर होगी तो फिर हम क्या करेंगे? बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। तो हम फौजी हैं, भर्ती हो चुके हैं, फायर भी करने हैं, तो हम ऐसी चीज़ों से परहेज करेंगे तो फिर अच्छा फायर होगा। तो अगर हम फायर भी करना चाहते हैं, दुश्मन को मारना भी चाहते हैं, तो अगर ऐसी चीज़ों में होंगे तो फिर हम दुश्मन को नहीं मार सकेंगे, पर बल्कि दुश्मन हम पर गालिब आएगा। तो अगर कोई हमारे शहर का बंदा भर्ती होता है आर्मी में, तो उसको अपने शहर में नहीं रखते, उसको कहाँ पर रखते हैं? किसी और शहर में फेंक देते हैं, किसी और जगह पर उसको उसकी पोस्टिंग कर देते हैं कि आपने वहाँ पर रहना। क्यों वहाँ पर रहना है? वहाँ पर उसकी वाकफियत नहीं होती, तो वो अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करेगा और उसकी नज़र ट्रेनिंग की तरफ होगी। तो अगर यहाँ पर अगर कोई हमारे शहर का बंदा है, हम में से ही अगर कोई भर्ती हो जाता है तो वो यहाँ पर ही ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो क्या सोचेगा? चलें थोड़ी सी मुझे रेस्ट मिली है, चलें ये करीब ही मेरे मामू का घर है, चलें मैं उसको मिलने चला जाता हूँ, करीब ही मेरी खाला का घर है, मैं वहाँ पर मिलने के लिए चला जाता हूँ। फौजी को इसलिए दूर भेजा जाता है, ना वहाँ पर उसका कोई मामू ना खाला ना कोई नहीं होता, वो वहाँ पर जाता ही नहीं। बस उसका ध्यान एक ही तरफ होता है कि मुझे अच्छी ट्रेनिंग करनी है। तो इसलिए मेरे से इस भाई और बहनों, हमें इस बात को समझना है और इस बात को जानना है। और मैं अलीशा के बारे में पढ़ रहा था कि अलीशा का जो उसके साथ उसका जो शागिर्द था, जहाज़ी उसके साथ था, तो जब उस बेवा का लड़का मर जाता है तो वो उसके पास आती है, तो वो अपनी लाठी किसको देता है? किस जहाज़ी को देता है। तो वो बड़े फ़ख्र के साथ जाता है, लोग देखेंगे, कहेंगे कि आज इसने अपने आका की लाठी को पकड़ा है, उठाया है, और बड़े फ़ख्र के साथ जा रहा है। और जब जाता है तो उसको एक मैसेज दिया गया था कि रास्ते में किसी को सलाम ना करना। ये उसको कहा गया था कि रास्ते में किसी को सलाम, तो अगर कोई सलाम भी करे तो उसका जवाब भी नहीं देना। अगर कोई सलाम करे तो उसका जवाब भी, तो अगर किसी को सलाम भी नहीं करना। लेकिन जब वो वहाँ पर गया है तो उसने लाठी उसके मुंह पर रखी है तो कुछ भी नहीं हुआ। इसकी वजह क्या थी? जब मैं इसकी तफसीर पढ़ रहा था तो इसमें यह था कि जब उसके हाथ में लाठी थी तो बड़ा फ़ख्र के साथ जा रहा था कि लोग देखेंगे, कहेंगे अब तो इसके पास आका की और लाठी है, तो ये तो बहुत बड़ा एक बन गया है,
फख्र के साथ भरा हुआ था। और कई दफ़ा जब किसी के पास थोड़ी सी बरकत आ जाती है तो फिर वो ये भी सोचता है कि चले मैं फलां जगह से गुजरता हूँ, फलां जगह पर एक अमीर का घर है, चल मैं वहाँ से गुजरता हूँ, चले कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। तो फिर वो खुद भी सलाम करता है, चले शायद घर में बुला ही सलाम जी भाई जी की हाल है, ठीक ठाक हो, मैं बस जा रहे हैं जरा एक बंदा मर गया ही तो उन्हें जिंदा करने वास्ते जा रहा। यानी फखर से दसेगा ओ मैं मुर्दे नूं जिंदा करने वास्ते जा रहा हूँ। जो कहेगा यार मेरी भी बीमारी है, जरा मेरे घर से आ तो इनू भी ठीक कर जा, कहेगा चलो थोड़ा जहा चंदा भी मिल जाएगा तो ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन नहीं, जो खुदा का रूह कहते हैं हमें उसके मुआफिक चलना। और एलीशा ने कहा कि किसी को सलाम भी नहीं करना और सलाम का जवाब भी नहीं देना, जैसे मैं भेज रहा हूँ वैसे ही। अगर उसके कहने पर अमल करता तो वो मुर्दा जिंदा हो जाता, लेकिन उसने उसके कहने पर अमल ही नहीं किया। और याद रखें कि अगर हम रूह के मुआफिक चलेंगे तो हमारे वसीले से बड़े बड़े काम होंगे। आज इस बात को यहाँ से लेकर जाएं कि हमें जिस्म के कामों के मुआफिक नहीं चलना बल्कि रूह के मुआफिक चलना है, फिर हमारी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी बरकतें आएंगी। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया। दुआ करें, कहें खुदावन मुझे रूह की आवाज़ सुनने के लिए तैयार कर, ताकि जब तेरा रूह मेरे साथ कलाम करे तो मैं उस बात को समझ सकूं कि ये खुदा के रूह की आवाज़ है। मैं कभी ठोकर ना कहूँ बल्कि हमेशा तुझ में कायम रह सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आसमान के खुदा यीशु मसीह के नाम से तेरी पाक हज़ूरी में आता हूँ और खुदावंद तुझे मुबारक कहता है, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा ज़ोरावर खुदा है और तेरे जैसा कोई नहीं है। तू सबसे अजीम और सबसे ज़ोरावर है, तेरे जैसा कोई नहीं है। और तू हमें क़ुव्वत और ज़ोर से भरता है, इसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता और तुझे मुबारक कहता, क्योंकि तू अजीम है, तू ज़ोरावर है और तेरे जैसा कोई नहीं है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। और अब हम हदिया उठाएंगे।